दोस्तों, दुनिया के सबसे बड़े रेलवे नेटवर्क में शुमार भारतीय रेलवे ने आईआईटी मद्रास के तकनीकी सहयोग के साथ अब हाइपरलूप प्रोजेक्ट की शुरुआत की है। दिलचस्प रूप से सरकार इस प्रोजेक्ट के लिए 8.4 करोड़ का निवेश करती नजर आएगी। दोस्तों, हम ये तो जानते हैं कि भारत तेजी से रेलवे को अत्याधुनिक बनाने की दिशा में प्रयास कर रहा है। इसी कड़ी में अब हाई स्पीड बुलेट ट्रेन के बाद अब स्वदेशी हाइपरलूप विकसित करने की ओर गया है। जी हाँ दोस्तों, हम इस विषय पर आज बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अब इस ओर एक बड़ा कदम उठाते हुए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी मद्रास और भारतीय रेलवे ने आपसी सहयोग का ऐलान किया है, जिसके तहत यह भारत के पहले स्वदेशी हाइपरलूप को विकसित करने का काम करेंगे। साथ ही इस सहयोग के जरिए भारत में हाइपरलूप टेक्नोलॉजी के लिए उत्कृष्टता केंद्र भी स्थापित करने की योजना बनाई गई है। आईआईटी मद्रास को इस प्रोजेक्ट के लिए भारतीय रेलवे से जो फंडिंग मिलेगी वो देखा जाए तो मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत जैसी पहल को और मजबूती प्रदान करेगी। गौर करने वाली बात यह है कि आर्थिक मदद के अलावा भारतीय रेलवे इन्हें प्रशिक्षण सुविधाओं के निर्माण, सुरक्षा नियमों आदि को लेकर भी सहायता प्रदान करता नजर आएगा। पर आप में से कुछ लोग शायद यह जानना चाहते होंगे कि भला हाइपरलूप तकनीक क्या है और ये किस तरह से भारतीय रेलवे को मदद कर सकेगी। तो आइए दोस्तों, इसका जवाब जानने से पहले वीडियो को लाइक शेयर करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। हाइपरलूप को आप भविष्य की परिवहन तकनीकी के रूप में देख सकते हैं, जिसको लेकर दुनिया भर में तेजी से काम चल रहा है। अगर पारंपरिक रेलवे सिस्टम से तुलना की जाए तो हाइपरलूप इससे मुख्यतः दो मायनों में अलग है। पहले, इसमें परिवहन के लिए ट्यूब या सुरंगों को इस्तेमाल किया जाता है। इन सुरंगों में घर्षण को कम करने के लिए अधिकांश हवा को हटाते हुए लगभग वैक्यूम जैसे हालात पैदा किए जाते हैं, जिसके चलते इन सुरंगों में गाड़ी की रफ्तार 750 मील घंटे तक हो सकती है। दूसरे अंतर यह है कि पारंपरिक ट्रेनों से अलग इन हाइपरलूप वाहनों में पहियों का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, पहियों के बजाय पार्ट्स में चुंबकीय उच्चावच का इस्तेमाल होता है, मानो जैसे ये वाहन हवा में तैर रहे हों। असल में दुनिया भर में हाइपरलूप इसीलिए इतनी चर्चा में है क्योंकि माना यह जा रहा है कि पारंपरिक हाई स्पीड ट्रेनों की तुलना में इसको तेजी से बनाया जा सकता है और साथ ही इसकी संचालन लागत भी कम है। इसके जरिए तेजी से बढ़ते शहरों में ट्रैफिक जैसी समस्या को दूर करते हुए शहरों के बीचों बीच ऐसी सुविधाएं संभावित आर्थिक लाभ भी दे सकती है। दुनिया भर में बात की जाए तो टेस्ला के सीईओ एलन मस्क ने अगस्त 2013 में अपना हाइपरलूप अल्फा नाम से पेपर प्रकाशित करते हुए इस तकनीक में रुचि दिखाई थी। वहीं साल 2020 में अमेरिकी कंपनी वर्जिन हाइपरलूप ने दावा किया कि उसने पहली बार मानव यात्रियों के लिए अपना अल्ट्रा फास्ट परिवहन प्रणाली का सफल परीक्षण किया है। इस बीच भारत में बात की जाए तो इसको लेकर रेलवे की ओर से कहा गया। दोस्तों, रेल मंत्रालय को सूचित किया गया था कि 2017 में आईआईटी मद्रास में बनी आविष्कार हाइपरलूप नामक 70 छात्रों की एक टीम हाइपरलूप तकनीकी आधारित परिवहन प्रणाली के विकास के लिए स्केलेबल और वास्तविक रूप देने की दिशा में काम कर रही है और हमें गर्व है कि हम दुनिया को अपनी शानदार तकनीकों का प्रदर्शन कर रहे हैं। आपको बता दें कि यह इकलौती एशियाई टीम रही है जिसने हाइपरलूप रोड कंपटीशन 2019 में टॉप 10 में जगह बनाई थी। इतना ही नहीं बल्कि यूरोपियन हाइपरलूप वीक 2021 में हाइपरलूप टीम ने मोस्ट स्केलेबल डिजाइन अवार्ड भी जीता था। दोस्तों, तमिलनाडु में देश का पहला कार्गो हाइपरलूप सिस्टम की तैयारी शुरू हो गई है। चेन्नई के पास स्थिर थयूर में यह अगले 6 महीने में बनकर तैयार हो जाएगा। इसके लिए 2 मीटर व्यास की ट्यूब में 400 मीटर का ट्रैक बनाया जाएगा। इंजीनियरों की एक टीम 2018 से हाइपरलूप परियोजना पर काम कर रही है। यह प्रोजेक्ट कई मायनों में अहम होगा। इस प्रोजेक्ट को आविष्कार नाम दिया गया है। हाइपरलूप यात्री और कार्गो के लिए एक अल्ट्रा हाई स्पीड ग्राउंड ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है। इसके 3 प्रमुख हिस्से होते हैं, ट्यूब, पांड और टर्मिनल। आसान भाषा में समझे तो यह एक ट्रेवलिंग लूप होता है जिसकी मदद से हवाई जहाज जैसी स्पीड सामान या इंसान को एक दूसरी जगह पर पहुंचाया जा सकता है। यह ट्रेवल सिस्टम एक कैप्सूल की तरह होता है। इसका एक उदाहरण है हाइपरलूप ट्रेन, जो मैग्नेटिक इफेक्ट से चलती है। छोटे छोटे पांड एक पाइप नुमा संरचना में मैग्नेटिक इफेक्ट के कारण निचली सतह से थोड़ा ऊपर उठकर मूव करते हैं। जमीन से जुड़ाव न होने के कारण यह तेजी से सफर तय करते हैं। आईआईटी मद्रास वर्तमान में जो कार्गो हाइपरलूप सिस्टम तैयार कर रहा है उससे 1 घंटे में 250 किलोमीटर की दूरी की जा सकेगी। दिग्गज एयरलाइंस कंपनी वर्जिन ने अपना एक हाइपरलूप सिस्टम तैयार किया है जो हाई स्पीड के साथ यात्रियों को एक दूसरी जगह पर पहुंचाएगा, जिसके पहले फेज में हाइपरलूप सामान को ले जाने का काम करेगा। माल के ट्रांसपोर्टेशन और इस हाई स्पीड तकनीक को अपनाने के लिए चेन्नई बंदरगाह
बंदरगाह और हवाई अड्डे के अधिकारियों से बातचीत की जा रही है। कार्गो ट्रांसपोर्टेशन के लिए इसकी स्पीड 100 से 250 किलोमीटर रखी गई है। वहीं यात्रियों के लिए इसका लक्ष्य 600 किलोमीटर प्रति घंटे और उससे अधिक तय किया गया है। IIT मद्रास के प्रोफेसर का कहना है, वर्तमान में लैब के स्तर पर तैयार होने वाले पार्ट को हाल में पेश किया गया है। जल्द ही 400 मीटर का ट्रैक तैयार कर लिया जाएगा। यह दुनिया की सबसे बड़ी हाइपरलूप टेस्ट फैसिलिटी होगी। तो दोस्तों, भारतीय रेलवे का तेजी से बढ़ते हुए कदम और हाइपरलूप ट्रेन के बारे में आपका क्या कहना है, हमें कमेंट में जरूर बताएं और हमारे वीडियो को लाइक शेयर करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।